नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 31 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं के लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, डायरेक्शन और कोडिंग के प्रश्न क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में टॉप 6 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, बैंक, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षाओं में आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है LETTR का मतलब क्या है, यहाँ पे NGVVGT और इसी प्रकार ZERO का मतलब क्या होगा ये आपको बताना होगा। देखिए कोडिंग नोडिंग का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे LETTER से यहाँ पे ये NG जो V आपको दे रखा है VVGT ये किस प्रकार से बना, तो ये पता करने के लिए आप कैसे करते हैं। तो देखिए करना आपको कुछ नहीं है, देखिए N से यहाँ पे क्या हो रहा है, L से यहाँ पे क्या बनना है, N बनना है। तो L से N कैसे बनेगा आप दो तरीके से बता सकते हो। पहला L के बाद क्या आता है MN, यानी कि L से N बनेगा प्लस का 2 करके, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि L की प्लेस वैल्यू 12 होती है और N की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है 14 होती है। 12 से 14 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपको कुल मिला के जब भी आप कोडिंग या लेटर से जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z के अपोजिट अक्षर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो भाई क्वेश्चन को आप कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन को भाई नहीं सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेकिन पेपर में कितना भी घुमा दिया जाए तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, पूरा नॉलेज होगा, तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। कि जरूरी नहीं पेपर में आपका जस्ट यही क्वेश्चन आ जाए। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ई से जी बनना है, कैसे बनना है तो देखिएगा ई से जी बनना आप सभी जानते हैं। एक बाद क्या आता है FG, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। टी के बाद क्या आ रहा है, देखो वी बनना है। टी से वी कैसे बनना है, कह दो कि टी के बाद क्या आता है UV, यानी कि प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे भी टी से वी बनना है, कैसे बनना है, प्लस का 2 हो गया। आपको साफ साफ दिख रहा है। ई से यहाँ पे जी बनना है, आप कह दो कि ई के बाद क्या आता है FG, प्लस का 2 हो रहा है। आर से यहाँ पे टी बनना है, आर से टी कैसे बनेगा तो आप कह दोगे आर के बाद क्या आता है भैया ST, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। यानी कि देखिए LETTER के जितने भी अक्षर हैं उनको प्लस 2 करके आपका यहाँ पे NGVVGT कोड बनाया गया, ठीक है। सो सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दे रखा है ZERO, इसका कोड कैसे बनाएंगे तो क्या करोगे, Z में प्लस 2 करोगे, E में प्लस 2 करोगे, R में प्लस 2 करोगे और O में प्लस 2 कर लेंगे, सेम इसी लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। तो करना क्या है, Z में प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कह दो भैया Z के बाद क्या आता है, आपको प्लस 2 करना है, यानी कि Z के बाद 2 अक्षर कौन से आएंगे तो आप कह दो Z के बाद आता है, फिर से हमारा A रिपीट होगा, A के बाद B, यानी कि Z में प्लस 2 करोगे तो आपका दोस्तों B आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ई है, ई में क्या करोगे, प्लस का 2 करोगे, ई के बाद क्या आता है FG, यानी कि दूसरा अक्षर आपका दोस्तों G आ जाएगा। और सेम इसी लॉजिक के आधार पर आपको R में भी प्लस 2 करनी पड़ेगी, यानी कि प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 करोगे, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 करी थी, ठीक है। तो R में प्लस 2 करोगे तो आपका R के बाद क्या आता है ST, O में प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, O के बाद क्या आता है PQ, यानी कि देखिएगा क्यू आ गया, आपका क्या बन गया यहाँ पे कोड BGTQ। तो BGTQ आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षा में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, आपको बोला गया है BAG का मतलब आपको FED है और इसी प्रकार GOD क्या है, ठीक है। GOD का मतलब क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए अभी तक आपको क्या कर रहा था, कह रहा था इसका कोड इतना है और इसका कोड बताइए, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, देखो आपको बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज दे रखा है। यहाँ पे आपसे बोला गया है BAG, यानी कि BAG का मतलब आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है FED, यानी कि भैया आपको साफ साफ दिख रहा है कोडिंग नोडिंग का क्वेश्चन ये बनना है, अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू से कुछ जोड़ घटा के बन रहा होगा, या तो उसमें क्रॉस मेथड लगेगा, या तो अपोजिट वाला मेथड लगाएगा, या तो क्रॉस मेथड। इतने सारे लॉजिक हमारे होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको हर एक अलग तरीके का लॉजिक देखने को मिलेगा। तो भैया देखिए जिस प्रकार से आप BAG से यहाँ पे FED बनाओगे, सेम इसी प्रकार से आपको GOD से ये वाले अक्षर बनाने पड़ेंगे। तो ये बनाएंगे कैसे, तो ये बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे B से F कैसे बना। तो आप कह दोगे B के बाद क्या था भैया CDEF, यानी कि B से F बना आपका प्लस का 4 करके, ठीक है, ध्यान देंगे। और A से यहाँ पे E कैसे बनना, आप कह दोगे A के बाद क्या था BCDE, यानी कि A से E बनेगा तो प्लस का 4 करके बनना है, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से G से यहाँ पे क्या है भैया, ये आपका D है, ठीक है। तो G से D कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे भैया G के पीछे D आता है, ना कि G के
आएंगे तो जी के पीछे क्या आता है, देखिए भैया डी के बाद क्या आता है, आप कह दो डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ठीक है। जी से हमारा डी बनना कितना हो रहा है, आप कह दोगे -3 हो रहा है, ठीक है, -3 हो रहा है। अब इसमें गलतियां ये हो जाती हैं यहाँ पर भैया, गलती इस प्रकार से होती है क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जी दे रखा है, यहाँ पे आपको डी है, तो यहाँ पे काफी लोग माइनस करने में यानी कि गलती कर देते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होगी, कहने मतलब दोस्तों मेरा ये है कि देखिए आप सभी जानते हैं बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यानी कि बी दूसरे स्थान पर आता है। एफ कौन से स्थान पर आता है, तो आप कह दोगे भैया एफ आता है हमारा 6वें स्थान पर, ठीक है। 2 से 6 हुआ कितना बड़ा, आप कह दोगे प्लस का 4 बढ़ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, 1 से 5 हुआ कितना बड़ा, आप कह दोगे प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से जी की प्लस वैल्यू हमारी 7 होती है, डी की प्लस वैल्यू 4 होती है, 7 से 4 हुआ कितना घटा, आपको साफ साफ दिख रहा है 7 से 4 हुआ यानी कि कम हुआ, कितना कम हुआ, आप कह दोगे -3 कम हुआ। तो अगर आप प्लेस मतलब वैसे घटा नहीं पा रहे हैं अक्षरों से अक्षरों में, तो आप प्लेस वैल्यू से करिए तब भी आपका वही सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लिए, यानी कि शुरुआत के 2 अक्षरों में प्लस का 4 और लास्ट के तीसरे अक्षर में -3 करना है। यानी कि देखिए यहाँ पे जी है, आप प्लस का 4 करोगे, शुरुआत के 2 अक्षर यानी कि जी और ओ में क्या करोगे, प्लस का 4 करोगे, और डी में क्या करोगे मेरे भाई -3 करोगे। तो देखिए जी में प्लस का 4 करो कितना आएगा, 2 तरीके होते हैं। पहला तो जी के बाद क्या आता है HIJK, यानी कि आप ऐसे करो तब भी आपका के आएगा। अगर आप चाहते हो कि जी की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दो कि जी की प्लस वैल्यू हमारी 7 होती है, यानी कि 7 में +4 कर दो, ठीक है, 7 में +4 कर दो, यानी कि जी की प्लस वैल्यू में +4 कर दो, क्या आता है आपका 11 आता है, ठीक है। और 11वें स्थान पर ही आपका क्या आता है दोस्तों, के आता है। दोनों तरीके से आपका के ही आने वाला है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा अक्षर यहाँ पे दोस्तों ओ है, अब ओ में क्या करोगे, +4 करोगे, यानी कि ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है भैया 15 होती है, ठीक है। 15 में 4 जोड़ोगे, यानी कि दूसरे अक्षर में 4 जोड़ोगे, तो 15 4 दोस्तों आपका क्या होता है, आप कह दोगे हमारा 19 होता है। 19वें स्थान पर आपका कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दोगे भैया 19वें स्थान पर जो हमारा अक्षर आता है वो आता है ऐसे, ठीक है। क्या आ गया आपका, ऐसा आ गया 19वें स्थान पर। अब इसी प्रकार से लास्ट का तीसरा अक्षर जो है उसमें आपको करनी -3, यानी कि डी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 4 होती है। 4 में -3 करो कितना आएगा, तो आप कह दोगे 4 में -3 करेंगे तो आपका आता है 1, ठीक है, 1 ही तो आएगा। 4 में 3 घटाओगे आपका 1 बचेगा, 1 बचेगा तो पहले स्थान की अक्षर लिखना, यानी कि पहले स्थान पर आपका आता है दोस्तों ए। तो आपके यहाँ पे 3 अक्षर बन गए की के टी ए, तो सॉरी के नहीं, ये 19 है, ठीक है, के एस ए आपके बन गए। आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही के एस ए दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप प्लेस वैल्यू से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जी में डायरेक्ट 4 जोड़ दीजिए, जी में मतलब 4 अक्षर बढ़ा दीजिए, तो जी के बाद क्या आता है HIJK, तब भी आपका के आएगा, ठीक है। ओ में क्या करिए 4 बढ़ा दीजिए, ओ के बाद क्या आता है PQRS, तब भी आपका SC आने वाला है। और डी में क्या करेंगे, लास्ट में 3 घटाएंगे, तो डी में जैसे ही 3 घटाओगे तो डी के पीछे क्या आता है सी, सी के पीछे क्या आता है बी, बी के पीछे क्या आ जाएगा ए, यानी कि -3 करने पर आपको दोस्तों ए ही बनेगा। तो आप किसी भी प्रकार से करिए, मेरे हिसाब से प्लेस वैल्यू से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आपको जब बड़े बड़े अक्षर देगा, यानी कि बोल देगा एक्स में 5 घटाओ, तो कैसे घटाएंगे, तो भाई x में 5 घटाने के लिए आप ऐसे करोगे तो आपको भाई पीछे का सीक्वेंस नहीं याद होगा, आप आगे का सीक्वेंस तो जोड़ लोगे आसानी से, x के बाद y z ऐसे करके जोड़ लोगे, लेकिन बोल देगा x के 5 पीछे जाओ, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि x की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24 होती है, 24 में अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो आप कहेंगे तो क्या आएगा हमारा 19 आएगा, और 19वें स्थान पर आपको जानते हैं क्या आता है, ऐसा आता है। तो आप इस प्रकार से आसानी से माइनस वाले अक्षर ज्ञात कर सकते हो। तो आप दोस्तों प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे की, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, शब्द समानता क्या कहते हैं, शब्द समानता। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस प्रकार से सोना का संबंध यहाँ पे हार से होगा, सेम इसी प्रकार से लोहा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। यानी कि देखिए सोना से क्या होता है, सोना एक हमारी धातु होती है, वस्तु कुछ भी आप कह लीजिए, सोना से क्या बनना है यहाँ पे हार बनना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सोने से क्या बनना है, हार बनना। तो सेम इसी प्रकार से लोहा से यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए भैया आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, लोहा से कमीज बनता है नहीं बनता है, फीता बनता है नहीं बनता है, लोहा से पुस्तक बनता है नहीं बनता है। लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी में एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, कह रहा है बाल्टी, यानी कि लोहा से देखिए लोहे की भी बाल्टी तो होती नहीं है, जिस प्रकार से आपको सोना से यहाँ पे हार बनेगा, सेम इसी प्रकार से लोहे से आपकी बाल्टी बनेगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड एनालॉजी के काफी सारे क्वेश्चन हमारे सिंपल टाइप के भी आते हैं और काफी सारे क्वेश्चन घुमाने वाले भी आते हैं, क्योंकि वर्ड एनालॉजी में वो जीके जीएस की प्रश्न ऐड कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे देश दे देगा, ठीक है, रूस मास्को कुछ भी दे देगा, उनकी राजधानी आप दे देगा, और आपको यहाँ पे कोई भी एक देश दे देगा, उसकी आपको राजधानी बतानी होगी। तो आपको मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको दोस्तों सारी चीजें, मुद्राएं, राजधानी, बुकें सब कुछ याद कर लेना है ध्यान से। इसका भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन मेरा पे चौथे की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है यदि टाइम
देखिए, यदि टाइम को इतना लिखा जाता है तो CLOC को कितना लिखा जाएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी नहीं दिया गया, बस आपको यहाँ पे इतना बोला गया कि TI, ठीक है, ME, यहाँ पे आपको इसका कोड क्या दिया गया भाई 20, ठीक है, उसके बाद 9 1 3 5 ये दिया गया। और उसी के आधार पर जिस प्रकार से कोड बनना होगा सेम उसी के आधार पर आपको CLOC का कोड बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो भैया कोड बताने के लिए सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि यहाँ पे TI ME से ये कोड कैसे बना। तो देखिएगा, जब भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों में बने, ठीक है, यानी कि जब भी कोड आपका अक्षरों से किसमें बने, अंकों में बने, तो हमेशा क्या बनता है, उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है, प्लेस वैल्यू से। तो हमने आपको पहले ही कहा है कि आपको A to Z की पूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिएगा टी, अब हमारा अक्षरों से कोड यहाँ पे अंकों में बनना है, तो कैसे बनाएंगे अक्षरों से कोड अंकों में, तो आप कह दोगे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो देखिए प्लेस वैल्यू से बनता है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे टी हमारा दोस्तों किस स्थान पे आता है, 20वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो मान लीजिए टी का कोड यहाँ पे आपको 20 दे दिया गया है। सेम इसी प्रकार से आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी 9 होती है, यहाँ पे 9 दे दिया गया है। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे एम हमारा 13वें स्थान पे आता है A to Z में, तो आप कह दोगे यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 13 दे दी गई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ई हमारा A to Z में 5वें स्थान पर आता है, तो यहाँ पे आपको 5 दे दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या किया, TIME का कोड जो आपको दे रखा है, जितने सारे अंक दे रखे हैं, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों 13 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे CLOC के है, तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। यानी कि सी की प्लेस वैल्यू आपकी 3 होती है, एल की प्लेस वैल्यू आपकी 12 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी 215 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, और के की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है, 11 होती है, ठीक है। ये हो गई 3 12 15 3 11, तो 3 12 15 3 यहाँ पे 14 है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 3 12 उसके बाद 15 3 11, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 12 15 3 11, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 12 15 3 11 आपको ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं किया गया है, बस आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी, तो ये क्वेश्चन मात्र भाई आप 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वें की, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, बी जो है वो ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा अगर आपको दिशा का ज्ञान हो गया, यानी कि डायरेक्शन से क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए और पता होना चाहिए है कि दायां बायां किधर होता है। देखिएगा सबसे पहले दिशा की बात करें तो ये देखिए, ये आपका डायरेक्शन वाला हो गया, ये आपका होता है दोस्तों पूरब, ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिम, ये ऊपर होता है आपका दक्षिण, ठीक, उत्तर, ठीक है, और नीचे आपका क्या होगा दोस्तों, दक्षिण हो गया। अब अगर आपको पता होगा कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, तो आप ये क्वेश्चन मात्र आसानी से कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे बोला गया है जो बी है ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर पे और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, यानी जो सी वाला बंदा है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, बट वो डी के पूर्व में भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से जैसे आगे जाओगे, यहाँ पे बोला गया ई जो है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है, यानी कि जो ई वाला बंदा है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, दूरी पर है, ठीक है। तो ए के सापेक्ष एफ की किस एफ जो है वो किस दिशा में है, तो आपको इतना यहाँ पे बताना है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीजीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। करना क्या है, देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे और आंसर बनाते हुए चले जाएंगे। पहली बात हमें आपको बताई कि हमारी जो दिशा होती है ये आपका होता है पूरब, ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है, ये वाला आपका पश्चिम और ये आपका हो गया दोस्तों दक्षिण। इतना अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन को मात्र 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी जो है वो ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो बी वाला व्यक्ति है वो ए के पश्चिम में, मान लीजिए ए यहाँ पर है, देखिएगा अब डायरेक्शन आप थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिए, ए इधर है, देखिएगा ए के पश्चिम में कौन है, बी है, तो भाई ए का पश्चिम किधर होगा, आप कह दोगे इधर की चलोगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से ये जो पश्चिम है इधर की ओर है, यानी कि ए अगर यहाँ पे होगा तो बी जाहिर सी बात है इधर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पश्चिम में है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आप अगर किलोमीटर भी नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे आपसे बोला गया ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, यानी सिर्फ आपसे दिशा पूछी गई है कि ए के जो सापेक्ष एफ है वो किस दिशा में होगा, ठीक है। तो आप किलोमीटर डायरेक्शन अगर सही भी नहीं बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। तो करना आपको दोस्तों यहाँ पे इतना है कि ए के सापेक्ष में क्या है आपका बी है, यानी कि ए के देखिए ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर पे कौन है, बी है, आपने बी यहाँ पे बैठा लिया। फिर बोला गया सी जो है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर पर है। अब मान लीजिए जहाँ पर बी होगा, अब आपको वहां से देखना है बी कहाँ पर है, आप कह दोगे यहाँ पर है। अब बी का उत्तर किधर होगा, तो हमने आपको पहले बताया उत्तर होता है उधर ऊपर की ओर, ठीक है। यानी कि अगर बी वाला व्यक्ति यहाँ पर है तो बी के उत्तर में कौन है, सी है, तो बी का उत्तर किधर जाएगा, तो भैया बी के ऊपर चला जाएगा, यानी कि सी वाला व्यक्ति दोस्तों आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर पर ध्यान नहीं देंगे, वो आप मान लीजिए 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये आपको 2 किलोमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे आंसर किलोमीटर में नहीं पूछा
पूछा गया है। डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जो सी वाला व्यक्ति है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर पर है। चलो ठीक है। और डी के पूर्व में, यानी कि डी के पूर्व किधर होगा? मान लीजिए अगर डी वाला व्यक्ति इधर बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, ये डी फॉर यहाँ पर आ गया, ठीक है। डी वाला व्यक्ति अगर यहाँ बैठेगा तो डी का पूर्व किधर होगा? आप कह दो कि भैया डी का पूर्व इधर की ओर होगा, क्योंकि आप जानते हो डी के पूर्व में कौन है? सी है। तो भाई डी अगर यहाँ बैठेगा तभी तो सी हमारा इधर पे आएगा। देखिएगा डी हमारा जब भाई यहाँ बैठेगा तभी डी का पूर्व इधर की ओर होगा, और सी डी के पूर्व में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। आप कह दो कि प्रश्न के अनुसार कंडीशन इतनी हमारी हो गई है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको आगे समझना है। यहाँ पे बोला गया ई जो है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर पर है। जो ई है, जो डी के दक्षिण में क्या है? 4 किलोमीटर पर है। जो ई वाला व्यक्ति है वो डी के दक्षिण में। अब डी के दक्षिण किधर होगा? आप कह दो कि डी का उत्तर होगा ऊपर की ओर, ठीक है, पूरा होगा सी की ओर, पश्चिम होगा इधर की ओर। लेकिन पूछा गया यहाँ पे जो ई वाला व्यक्ति वो डी के दक्षिण में, यानी कि डी का दक्षिण किधर होगा दोस्तों? नीचे की ओर होगा। नीचे की ओर दक्षिण होगा। कितने किलोमीटर पर है? 4 पे। आपको किलोमीटर पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको ऐसे डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। यानी कि जो डी वाला व्यक्ति है वो ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर पर, यानी कि ई वाला देखो डी के दक्षिण में कौन है? ई है, 4 किलोमीटर पर, यानी कि ई दोस्तों आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ गया, ठीक है, आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आगे, आपसे बोला गया यहाँ पे ये कि जो एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर पर है, यानी जो ई वाला व्यक्ति हो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। आपने कह दिया ई हमारा 2 हो गया, वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है। लेकिन एफ के पश्चिम में, यानी कि एफ वाला व्यक्ति अगर यहाँ पे दोस्तों होगा, ठीक है, तभी एफ का पश्चिम किधर होगा? इधर की ओर, ई की तरफ चलेगा। एफ के पश्चिम में कितना है? तो कह रहा है एफ के पश्चिम में है भैया 5 किलोमीटर। तो आपने क्या कर लिया? एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर दूरी पर कौन है? ई है। ई वाला बंदा जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में कितना है? 5 किलोमीटर है, 5 मिनट की दूरी पर है। तो ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, यानी कि ए के सापेक्ष जो है एफ किस दिशा में है, ये आपको बताना होगा। देखिए अब यहाँ पे काफी लोगों का कंफ्यूजन आने वाला है। कंफ्यूजन क्यों आने वाला है? क्योंकि यार देखिए ए वाला व्यक्ति यहाँ पर है और एफ वाला व्यक्ति यहाँ पर है। अब जो है ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। ये आपने डायरेक्शन बना ली। देखो ए जो था वो भैया आपका पूरब में था, ठीक है। इस प्रकार से आप डायरेक्शन बनाओगे, ये देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी अब यहाँ पर। तो ए वाला व्यक्ति तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये ए वाला व्यक्ति हमारा कहाँ है? पूरब में है, ठीक है। आपसे पूछा गया ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है। अगर एफ हमारा इधर कहीं होता, ठीक है, तो दक्षिण में होता, लेकिन एफ हमारा इधर है। तो देखो ये वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? तो भैया ए वाली डायरेक्शन को आप बोलोगे दक्षिण पूर्व। क्या बोलोगे भैया? दक्षिण पूर्व। यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर आप प्रश्न के अनुसार बैठाना चाहोगे ना, अगर आप डायरेक्शन मिला के बैठाओगे तो आपको जो एफ होगा भैया वो दक्षिण पूर्व में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आप समझ रहे हो, ठीक है। ए कहाँ आ जाएगा? ए तो आपका पूरब में है, लेकिन आपसे पूछा गया ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में? एफ आपका इधर आया और कहाँ हो जाएगा? ऐसे ही आ रहा है। यानी जब भी आपके ऐसे दोनों रेखा, देखिए पूरब ये हो गया आपका, दक्षिण ये नीचे हो गया, अब एफ बीचों बीच में, यानी कि दक्षिण पूर्व में कौन हो गया? आपका एफ हो गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बल्कि क्वेश्चन को समझिए और आप आसानी से बना सकते हो। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में 1 से 2 बार लगाने की खुद से कोशिश करेंगे, ठीक, और एक बार देख के भी करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वें की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है जो यदि सीना जो है वो टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है और रीना जो है वो सीना से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में? आपको बस यहाँ पे भी ये बताना है कि किस दिशा में है। तो दिशा का ज्ञान कैसे होगा? तो हमने आपको पहले ही बताया, पिछला क्वेश्चन समझा दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार फिर से समझा देंगे। ये आपका हो गया दोस्तों पूरब, ठीक है, ये आपका हो गया पश्चिम, और ये ऊपर हो गया उत्तर, नीचे की ओर हो गया दोस्तों आपका दक्षिण। यहाँ पे करना क्या है? प्रश्न के अनुसार आपको पढ़ना है। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में आपसे बोला गया है सीना जो है वो टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि आपको इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। टीना जो है, जो सीना है वो टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जाहिर सी बात भैया टीना अगर कहाँ होगी दोस्तों, मान लीजिए दक्षिण पश्चिम किधर होता है, पूरे हम बता देते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों पूरब, ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका पश्चिम इधर, ठीक, ध्यान देखेंगे, ये पश्चिम हो गया, ये ऊपर की ओर दोस्तों आपका उत्तर हो गया, नीचे की ओर आपका हो गया दक्षिण। तो आप जाहिर सी बात है दक्षिण पश्चिम आपसे पूछा गया तो आप कह दोगे दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, यानी कि ये आपका हो गया इधर वाला जितना भी ये वाला हरा वाला एरिया है ये आपका होगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया है? सीना जो है वो टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आप क्या कर दीजिए, सीना को यहाँ पे बैठा लीजिए कुछ देर के लिए, देखिएगा
चीना से मान लीजिए 40 किलोमीटर की दूरी पर होगी, ठीक है। ये आपको दक्षिण पश्चिम में चलेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, बीचों बीच का, ठीक है। सीना यहाँ पे आ गई 40 किलोमीटर की दूरी पर। आपको किलोमीटर पे ध्यान नहीं देना, आपको बस दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे जो 40 किलोमीटर की दूरी पर कौन आ गई आपकी, आप कह दोगे सीना आ गई। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है और रीना जो है, रीना वो सीना से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किधर होता है, देखिए दक्षिण ये रहा, पूरब ये रहा, यानी कि ये वाला जितना भी एरिया आपका कितना होगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा ना, क्या दोगे, हाँ दक्षिण पूर्व किससे, सीना से। तो सीना आपकी मान लीजिए यहाँ बैठी, सीना आपको हमने पहले बताया, सीना कहाँ पर है, आप कह दोगे ये जो लाइन, ये वाला जो है यहाँ पे आपकी सीना है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर। अब कह रही है रीना जो है वो सीना से, यानी कि सीना से दक्षिण पूर्व आपका ये होता है, दक्षिण पूर्व आपका ये हो गया, ठीक है। कितना है 40 किलोमीटर, तो किलोमीटर पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कौन आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आपकी दोस्तों आ जाएगी रीना, ठीक है। टीना कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर है, रीना यहाँ पे आ गई। आपसे पूछा गया है प्रश्न में रीना जो है वो टीना के सापेक्ष किस दिशा में, रीना जो है, रीना की आपको दिशा बतानी है, टीना के सापेक्ष, यानी कि टीना की किस दिशा में, तो आप कह दोगे टीना तो हमारी यहाँ पर है और आपसे पूछा गया है रीना को, तो रीना हमारी किस दिशा में, तो आप कह दोगे दक्षिण दिशा में होगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे दक्षिण पूर्व नहीं दे रखा है, तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दक्षिण सही हो जाए, क्योंकि जो हमारी रीना होगी भैया वो दक्षिण दिशा में ही होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, आप सही से वेन डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना लेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक बार हम फिर से आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी जो है वो एक पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा हम क्या करेंगे, इस बार बड़ा सा डायरेक्शन बना लेंगे। ये आपका होता है दोस्तों पूरब, ठीक है, ये ऊपर की ओर आप सभी जानते हैं पश्चिम होता है, इधर की ओर आपका ये, एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर आपका उत्तर होता है, नीचे की ओर आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे आपसे बोला ये गया था दोस्तों, कह रहा है ए जो कि पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, बी है, यानी कि ए के पश्चिम में, ठीक है, ए के पश्चिम किधर होगा, आपको इधर हो गया, बी है 2 किलोमीटर की दूरी पर, हमको किलोमीटर पे ध्यान नहीं देना। फिर बोला जा रहा है सी जो है बी के उत्तर में है, यानी कि बी का उत्तर कहाँ होगा, तो आप कहोगे बी का उत्तर होगा, देखिए सी जो है बी के उत्तर में होगा, यानी कि बी का उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। कौन है, सी है 2 किलोमीटर की दूरी पर, चलो ठीक, 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे आपसे बोला गया, चलो ठीक है। उसके बाद आपसे आगे बोला गया है, कह रहा है जो डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, यानी कि सी वाला व्यक्ति वो डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, यानी कि भैया जाहिर सी बात है आप कह दोगे डी वाला व्यक्ति हमारा अगर यहाँ पे होगा तभी सी कहाँ आ जाएगा, पूर्व में आएगा डी के, ठीक है। 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर बना लिया यहाँ पे। फिर आगे बोला गया जो ई है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा डी के दक्षिण में, यानी जो ये ई है वो डी के दक्षिण किधर होगा, डी के नीचे होगा, 4 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर बना लिए। और ये आपका आ गया, यहाँ पे कौन आ गया दोस्तों, ई आ गया। फिर हमसे बोला गया है जो ई वाला व्यक्ति है वो एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि एफ के पश्चिम में, तो भैया मान लीजिए एफ आपका यहाँ पे होगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम में 5 किलोमीटर हो गया। तो एफ अगर यहाँ बैठेगा तभी तो एफ के पश्चिम में ई आएगा, आप कह दोगे हाँ आ जाएगा। अब वो क्या होगी, पूरी कंडीशन आपके यहाँ पे हो गई। आपसे पूछा गया ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, तो ए वाला व्यक्ति तो आपका यहाँ पे पूर्व में मान लीजिए है, एफ आपका किधर आ गया, तो जितना भी ये बीच वाला स्थान है ये आपका होता है दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो एफ बीच में है, यहाँ पर है, तो आप कह दोगे भैया एफ के सापेक्ष जो है वो दक्षिण पूर्व में आपका ही आएगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको दक्षिण पूर्व ऑप्शन में नहीं देता तो आप दक्षिण टिक करते, लेकिन अगर आपको दक्षिण पूर्व दे रहा है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान उसको बताना है, भैया ये बीचों बीच में है, यानी कि दक्षिण पूर्व में है। तो इस समय जो ए है, ए के सापेक्ष एफ जो है वो दक्षिण पूर्व में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से समझेंगे। तो कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक से हम समझा देंगे। वैसे समझाने की जरूरत नहीं, आप पूरे क्वेश्चन आसानी से समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं।